आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। आज की इस रिपोर्ट के अंदर न सिर्फ मिडल ईस्ट की खबरों पर बात करेंगे बल्कि इंडिया के अंदर की कुछ ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो वाकई में रूह कपा देने वाली हैं। इंडिया के औरैया के अंदर से जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, एक कलयुगी माँ ने किस तरह से अपने ही सगे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और जब उससे पूछा गया कि उसने अपने बच्चों को क्यों मारा, जब उसकी उस बात को सुना जाएगा तो शायद आप लोगों की आंखों से भी आंसू निकल पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मिडल ईस्ट की खबर के बारे में जान लेते हैं कि मिडल ईस्ट की तरफ से क्या खबर है। दरअसल दोस्तों, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान के अंदर साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया था कि गाजा के अंदर अब जंग हल्की होती हुई नजर आ रही है। राफा के अंदर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले करने के बाद, हर किसी को मारने के बाद, छोटे बच्चों का नरसंहार कत्लेआम करने के बाद कोई भी लक्ष्य गाजा के अंदर हासिल नहीं किया है। फिर उसने लेबनान की तरफ काफ़ी बड़े हमले किए और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर काफ़ी बड़े हमले किए। तो इसराइल की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी कि लेबनान के ऊपर हम बड़ा हमला करेंगे और हमारी सेना अब लेबनान की ओर जाएगी, यानी कि हम अपने आईडीएफ को लेबनान के ऊपर तैनात करेंगे। उसी दौरान इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना डेलीगेशन अमेरिका के पास भेजा था और अमेरिका से लेबनान के ऊपर हमला करने की मांग की थी। और उसने अमेरिका से कहा था कि तुम अपने सैनिक हमें दे दो, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम अपने सैनिक तुम्हें नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हें गोला बारूद से तुम्हारी मदद करेंगे। और अमेरिका अपने वादे के साथ साथ इसराइल के साथ अपना पूरा वादा निभा रहा है। अमेरिका अपने बहुत सारे ड्रोन के जरिए से सीरिया और लेबनान के ऊपर इस वक्त निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमला भी किया है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है, अभी तक जो हवाई हमले इसराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर किए हैं, अब इसराइल ने अपने आईडीएफ सैनिकों को गाजा के अंदर से कुछ आईडीएफ सेना को निकालकर लेबनान के बॉर्डरों पर तैनात कर दिया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा पर नए सेना तैनात कर दिए हैं, यानी इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा पर नए सेनाएं जो हैं तैनात कर दी हैं। अब लेबनान की बॉर्डर पर एक बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों अब आमने सामने हैं। हालांकि लेबनान की जंग को लेकर काफी बड़े शक, काफी बड़े अंदेशे पहले दिए जा चुके हैं कि यदि लेबनान की जंग छिड़ती है तो उसमें काफ़ी भारी नुकसान दुनिया का भी होगा, न सिर्फ इसराइल का होगा बल्कि दुनिया को भी उसके अंदर काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ेगा। तो लेबनान पर इसराइल ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है। अब दावा किया जा रहा है, जिस तरह की खबरें खुफिया निकल के आ रही हैं, कि लेबनान पर एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है दोस्तों। अब हम रुख करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के औरैया के अंदर का, हमारे इंडिया के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा के दौरान एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहला काम गरीबों का ये करूंगा कि उनके अकाउंट खुलवाऊंगा, बैंक में उनके खाते खुलवाऊंगा और उसके बाद उन लोगों को पैसा दिया जाएगा। और गरीबों के साथ मैं खड़ा हूं और मैं गरीबों का बेटा हूं। अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बयान नहीं सुना है तो आप लोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बयान सुनिए, फिर उसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी। मैं पहले सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा। देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर बयान दे रहे हैं कि वो सब गरीबों के अकाउंट खुलवाएंगे। मुझे लगता है इसी की उम्मीद में ये महिला भी बैठी होगी कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महिला का अकाउंट खुलवाएंगे बैंक में और इसको पैसा वगैरह पहुंच पाएगा, शायद ये अपने घर का पालन पोषण कर पाएगी, पालन पोषण पूरी तरह से कर पाएगी। उत्तर प्रदेश के औरैया के अंदर से जो खबर दिल दहला देने वाली सामने निकल के आई है, एक मां ने ही अपने 4 बच्चों को नदी के अंदर डुबाने की और उनको मारने की कोशिश की है। एक मां ने अपने बच्चों को नदी के अंदर कुछ खिलाने के बाद फेंक दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि 4 बच्चों में से 3 बच्चों का पता चल पाया, जिसमें से 2 पूरी तरह से मर चुके हैं और तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दावा किया गया है कि बच्चों को कुछ खिलाने के बाद एक मां ने अपने बच्चों को नदी के अंदर फेंक दिया। फिर उसके बाद मां की तलाश की जाती है। जब मां को ढूंढा जाता है, मां को, और मां से जो बातें पूछी जाती हैं, उसके बाद शायद पुलिस क्या पूरी दुनिया दंग रह जाएगी दोस्तों। जब दुनिया इस मां की दास्तां सुनेगी तो शायद आप लोग के आंखों में आंसू आ जाएंगे या फिर दुनिया पूरी रोने लगेगी। देखिए, मैं आप लोगों के सामने
ये स्टोरी रख रहा हूँ, क्राइम क्या नाम है, ट्रू स्टोरी करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है कि 2 बच्चों को माँ ने मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि 2 मासूम बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला, तीसरा लापता है। अब तीसरा लापता है, बोली भूख से बिलखते थे, देखा नहीं जाता था, क्या करती। इस तरह की बात मां ने कही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को पानी में डुबाकर मार डाला। तीसरा लापता है, उसकी भी हत्या की आशंका है। पुलिस ने मां को अरेस्ट कर लिया है। महिला का कहना था कि पति की मौत के बाद वह बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रही थी। भूखे बच्चे तड़पते रहते थे, ऐसे में उसने बच्चों को मारकर उन्हें भूखा तड़पने से बचा लिया। फफूंद थाना क्षेत्र के अटा बरोआ गांव की रहने वाली प्रियंका अपने 4 बच्चों को लेकर सुबह घर से निकली। प्रियंका का पति 1.5 साल पहले ही मर चुका था और वह अपने चचेरे देवर के साथ रहती थी। सुबह प्रियंका बच्चों को लेकर केशमपुर घाट पहुंची और उन्हें बंबा नदी में डुबोने लगी। इस घटना में 4 साल और 5 साल के 2 मासूम बच्चों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। प्रियंका ने इन शवों को नदी किनारे ही फेंक दिया। 6 साल का एक बच्चा किसी तरह बच गया, वहीं 1.5 साल का एक बच्चा भी प्रियंका के साथ था, जो अब लापता है। पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती पूछताछ में प्रियंका ने बताया कि उसने अपने बच्चों को इसलिए मार दिया क्योंकि वह उनका पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। प्रियंका का ये बयान सुन पुलिस भी हैरान रह गई। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर के हालात दोस्तों बन चुके हैं कि लोग खाने और पीने से पूरी तरह से मोहताज हैं। हमारे देश के अंदर बार बार बेरोजगारी पर सवाल उठाया जाता है, बार बार सीधे तौर पर गरीबों की बात कही जाती है, लेकिन गोदी मीडिया धर्म के नाम पर, सिर्फ धर्म की राजनीति के नाम पर न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की खबरें चलाती है। लेकिन बेरोजगारी की वजह से आए दिन कितने लोग दम तोड़ रहे हैं, शायद इसका आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। न सिर्फ औरैया के अंदर इस तरह से एक मां ने अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर से एक और शख्स ने कमेंट किया, बताया जा रहा है कि आज से 1-2 दिन पहले 2 भाइयों ने भी इसी तरह से आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले 2 भाइयों ने आत्महत्या कर लिया था, पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब ये 2 मासूम का जान, ऐसा लगता है सरकार जनता का भलाई के लिए नहीं होती, जनता को कष्ट, उत्पीड़न और हत्या करने के लिए होती है, लेकिन आखिर में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। इस तरह की बात इसके अंदर कही गई है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, नदी किनारे का ये वीडियो सामने निकल कर आया है, जहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई है। अब इस तरह का इस महिला ने कदम उठाया कि अपने बच्चों को पहले कुछ खिलाती है, फिर बंबा नदी में ये डुबोकर उनकी हत्या कर देती। अगर ये महिला इस जैसी, पता नहीं कितने ही लोग दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद होंगे, और ख़ास करके इंडिया के अंदर अगर इस तरह से लोग करने पर उतर आए तो पता नहीं क्या होगा। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, या आप खुद किसी भी तरह से इस तरह से परेशान हैं, आप किसी भी तरह से अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, आपके ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को अनाथालय के अंदर छोड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह का किसी भी तरह से कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को अनाथालय के अंदर छोड़ दीजिए। वहाँ पर आपके बच्चे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, टाइम से उनको खाना पीना मिलेगा। इस तरह का कदम आप नहीं उठाइए। या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब लोग रहते हैं जिनके पास इस तरह की स्थिति नहीं है, वो खाना पीना नहीं खिला सकते, तो आप उनको ये राय, ये मशवरा दे सकते हैं कि वो अपने बच्चों को अनाथालय के अंदर छोड़ दें, ताकि उनकी सही तरीके से परवरिश हो सके और किसी की जान जाने से वो बच सके। तो ये रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने निकल कर आई है कि आज हमारे देश के हालात किस तरह के बन चुके हैं। आज हमारे देश के अंदर किस तरह से धर्म की राजनीति पर सिर्फ आए दिन डिबेट की जाती है, न्यूज़ मीडिया पर इस तरह की डिबेट की जाती है, लेकिन भूखमरी और बेरोजगारी पर किसी भी तरह से आप लोगों को कोई भी नेता चर्चा करता हुआ नहीं मिलेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया से इस तरह की खबरें पूरी तरह से गायब कर दी गई हैं। अब आप लोग इस माँ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस माँ ने सही किया या गलत किया? क्योंकि उसने ये कहा है कि वो अपने बच्चों को भूखा प्यासा तड़पता नहीं देख पा रही थी। हमारा मानना यह है कि अगर इस तरह की कोई भी स्थिति थी तो उसको चाहिए था कि अपने बच्चों को अनाथालय के अंदर छोड़ सकती थी। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।